अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। नाजरीन, पिछले 2 माह से जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गैर मतवाज़न है। इस्तेहकाम लेने का तो नाम ही नहीं ले रही, बल्कि हालात दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से ख़त्म हुई है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। जलसे, जुलूस, एहतजाज और लॉन्ग मार्च के बाद अब तो इस्तीफ़ों का भी ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, जब हुकूमत ख़त्म हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त उन्होंने कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफ़े दिए और अब KPK और पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया गया है, बल्कि इनको तहलील किया जाएगा। नाज़रीन, जब से सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। आप देखें कि इमरान खान और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के जो बयान आते हैं उनमें बड़ा फ़र्क है, और दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है इत्तेहादियों की, वो भी डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे। नाज़रीन, इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं फौरी इलेक्शन हो, जबकि मौजूदा हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन तो अक्टूबर में होंगे, अपने वक्त पे होंगे। तो नाजरीन, ये ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस सारे मामले में हम आवाम से बात करेंगे कि आवाम क्या चाहती है, क्योंकि आवाम ने ही तो असल बोझ उठाना है, टैक्स आवाम ने देना है, तो फ़ैसला भी आवाम ही करे ना कि इलेक्शन कब होने चाहिए, क्या इलेक्शन फौरी हों या अपने वक्त पे हों। और इसके साथ साथ हम तोशा खाना केस पे भी बात करेंगे कि आवाम तोशा खाना केस पर क्या कहती है, आवाम की राय क्या है। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर सियासी रहनुमाओं को देखते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के जो सियासी लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम मुकम्मल तौर पे पब्लिक से बात करेंगे, आवाम की राय पूछेंगे। हमारे साथ ही रहें, आइए आवाम से बात करते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी के एक बड़े बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज शरीफ। सही नाम बताओ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ही नाम है जी। अच्छा, मुल्क के वज़ीर आज़म के आप हम नाम हो हैं? जी जी। अच्छा, ये बताओ आपकी क्या राय है? इमरान खान कहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, इसी वजह से वो एहतजाज भी कर रहे हैं, जलसे भी, आप इस्तीफ़े भी दे रहे हैं, बल्कि और जो मौजूदा हुकूमत है वो कहते हैं अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन हो। आप क्या चाहते हैं? आवाम ये चाहती है कि अगला इलेक्शन जो है ये अपना टाइम पे होनी चाहिए। ये जो डरने लगाते हैं, रास्ते बंद करते हैं, इसमें कौन सा पाकिस्तान में चेंजिंग आता है? ये डरने जब लगते हैं, इधर लोग को सहमत मिलते हैं, वो बेचारे तंग हो जाते हैं, कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस होता है, कोई फोतकी हो जाती है, कोई 100 मामलात होते हैं, शहर बंद हो जाते हैं, बिल्कुल लोगों का कारोबार बंद हो जाता है, ये रास्ते बंद हो जाते हैं, सब बेचारे क्या करेंगे उनको? अगर ये काम उनके साथ हो जाए तो उनको क्या होगा? एक हुक्मरान हो, सही हुक्मरान आ जाए, ठीक है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये दूसरा बिलावल भुट्टो लड़की, और इधर ये जितने इमरान खान है, इनमें से एक हो जो ईमानदार हो, जो पाकिस्तान को चलाए। जैसा बैरून मुल्क में पाकिस्तान जाते हैं, जैसे वीज़ा लेते हैं, टिकट लेते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, अच्छा कानून है वहाँ पे, हम उधर से खौफ, अल्लाह का खौफ है, एक बंदे शर्तों को खौफ है, ऐसा खौफ पाकिस्तान भी होनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन सडनली, मतलब अभी से, मतलब वो कह रहे हैं कल से हो, तो मैं चाहता हूँ कल से क्या आज से हो, मैं क्योंकि इमरान खान के हक़ में हूँ। बाकी ये सारे भगोड़े जो है ना किसी काम के नहीं है, आवाम को लूट लूट के इनका अभी तक पेट नहीं भर रहा। ये तो हमारे जेब भी खाली कर दिए हैं, खाने का पैसा तक नहीं है। और आयल घी इतना महंगा इन्होंने कर दिया कि 100 से बढ़कर, आटा इतना महंगा नहीं जितना आयल इन्होंने महंगा कर दिया। इन्होंने इतना दिमाग ख़राब हमारा करके रखा हुआ है कि घर के बिजली के बिल नहीं हमसे पूरे हो रहे। तो मैं ये चाहता हूँ इमरान साहब, तो इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं थी? इमरान खान के दौर में महंगाई थी, अभी महंगाई तो नवाज शरीफ के दौर में भी थी, ये बात नहीं है। पैसा सबके पास है, लेकिन ये बोलते हैं लोग हमारे पास नहीं है, हम मर रहे हैं, ये वो, पैसा सबके, नवाज शरीफ के पास, सबके पास है। इनकी हाल ही ये इनकी बेटी जो है वो क्या उसका नाम है मरियम नवाज़, वो हाल ही बाहर से जूते लेने जाए तो जूता दिल चाहे 2 लाख रुपए का जूता 3 लाख रुपए का पहनती है, तो इधर हमारे पास 1000 रुपए की जूती नहीं ली जा सकती। तो आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इमरान तोशा खाना केस पे आपकी क्या राय है?
मतलब जो तोशा खाना केस है इसके बारे में आपको पता है? इसके बारे में मुझे पता। बस देखें ना, आप तकरीर इतनी आपने लंबी की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली आसिफ नाम है मेरा। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन अपने वक्त पे हों, कब हों, मुकर्रर वक्त पे हों? खान साहब तो कहते हैं फौरी होने चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सियासी इस्तेहकाम हो पाकिस्तान में, अगर सियासी इस्तेहकाम हो तो ये महंगाई पे भी काबू पा सकते हैं। ठीक है, बाहर के इन्वेस्टर भी यहाँ आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और डॉलर भी नीचे जाएगा। और अभी जो महंगाई है वो डॉलर अभी आप देखें 220 से 225 के दरमियान है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, इस्तेहकाम नहीं आ रहा। तो ये कैसे आएगा? ये सियासी बंदों, सियासी जो जितने भी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे पीपीपी हो, उनको बैठ के देखना और सोचना चाहिए कि अपनी पार्टी की हुकूमत लाने के लिए इस बेचारे आवाम को सड़कों पे, हर जगह, अस्पतालों में, आप जहाँ भी जाएं, उनको इतनी ख्वारी उनको नहीं करानी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम सियासी बंदों ने लाना है, मैं और आपने नहीं लाना है। हम कोई सियासी बंदे नहीं हैं। अभी पीटीआई की फॉर एग्जांपल हुकूमत आती है तो अभी जो वो धरने या नारे वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, जब वो हुकूमत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, भूल जाते हैं वही महंगाई, वही सब कुछ होता है। तो जो अपोजिशन है वो उनके खिलाफ धरना दे रही होती है, महंगाई मुकाओ, ये मुकाओ, वो मुकाओ। अभी आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन फौरी हों या वक्त पे? मैं चाहता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम हो पाकिस्तान में। बेशक इलेक्शन फौरी कैसे होगा? खान साहब कहते हैं अगर फौरी इलेक्शन हो और मौजूदा हुकूमत कहती है कि अपने टाइम पर हो, तो फिर तो इस्तेहकाम नहीं होगा, इनमें तो डेडलॉक है। नहीं सर, बात यह है ना कि खान साहब को भी थोड़ी लचक दिखाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। खान साहब में लचक है ही नहीं। नहीं, दिखाना चाहिए। खान साहब अपना हाथ आगे करेंगे, हाथ उनका मैला हो जाएगा। खान साहब का हाथ हमेशा ही पीछे रहता है, वो आगे करेंगे वो कहते हैं गरीब आदमी से हाथ मिला लूँ, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, धोना पड़ेगा। अब वो कहता है मेरा प्लस्तर गलत हुआ है, मेरा प्लस्तर गलत हुआ है। यार ये तो कुछ करने वाली बात तो नहीं है। आवाम को रिलीज़ दो, आवाम को रिलीज़ दो, आवाम को इस्टेब्लिश करो, आवाम को ऐसा दो, आवाम खुश हो। ये नहीं तुमने अपने को लाहौर से करा पिंडी तक थका दिया, ऐसा थकाया, आज उधर खड़े हो जाओ, आज इधर खड़े। वो समझता है जितने सारे मेरे ग़ुलाम हैं, लड़कियां फैमिलियाँ ज़्यादा हैं। कोई लीडर ऐसा कहता है फैमिलियाँ ज़्यादा हैं, क्यों फैमिलियाँ ज़्यादा हैं? लोग उनको छेड़ें, लोग उनका गाना सुने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तरीके से इस्तेकाम से तरीके से चलना चाहिए, तरीके से चलना चाहिए। हम भी इमरान खान के साथ हैं, हम नवाज शरीफ के साथ भी हैं। इलेक्शन कब हो? इलेक्शन होने नहीं चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। ये तो नहीं आज मैं कहता हूँ इलेक्शन करा लो, वो करा लेते हैं, कल आप कहेंगे मैं भी कराओ जी, मौलाना फजल रहमान आ जाएगा, ये बात मेरे तो है, इलेक्शन कराएं। बिल्कुल, इलेक्शन का ये होगा ना कि कल इमरान, ये देखो नवाज शरीफ है, गलत केस बनाया, उनको पता है नवाज शरीफ को फाइल लगा देंगे, वो इंग्लैंड चला गया। क्यों गया? कि गलत फैसले हो रहे हैं। अगर ये भी चुप करके बैठ जाए तो ये कल जीतेगा, अगर ये शोर मचाएगा हारेगा। इतने झूठ बोलता है, इतने झूठ बोलता है, तोबा तोबा तोबा, इतने झूठ बोलता है। सुबह कहना जनरल साहब ने ये कर दिया, जनरल साहब तेरे नाल होंगे तो कहना बहुत वाह 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 वाह। जो जनरल साहब पीछे देखो, सारी गल्लां टीवी ते रोज़ आ रही हैं ना। ये जनरल ने किया परवेज नाइनल हो जा, जनरल ने क्या तू बन जा, सारा कुछ जनरल का काम हो रहा है। और तरीके से काम करो, आवाम ने रिलीज़ हो, आवाम महंगाई क्यों हो रही है? सिर्फ इमरान खान की वजह से महंगाई हो रही है। हाँ जी, अब जवाब दें। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर इदारे हैं तो इदारों को अपना जो काम है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो सियासी बंदे हैं उन्हें कंप्लीट कर। मेरी आप गुजारिश सुने ना, जो सियासी बंदे हैं वो अपनी सियासत करें। ठीक है, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अपनी सियासत को बचाने के लिए इदारों को दाव पे लगा रहा है। वो सिर्फ इदारों को दाव पे नहीं लगा रहा है, वो पाकिस्तान को दाव पे लगा रहा है। अभी आप कह रहे हैं मुल्क में इस्तेहकाम नहीं हो रहा, मेरी बात उसकी सुने वजह क्या है? उसकी वजह यही है, सियासतदान ही है। अभी इस जवाब देता हूँ जी, इन्होंने बोला सियासतदान ही है। अभी तक इमरान खान जेल में नहीं गया। जब इमरान खान 3 दफ़ा जेल में जाएगा फिर लीडर बनेगा। अभी उसको अंदर की हवा नहीं लगी है। ये पाकिस्तानी एक इशू है कि हम जेल में जाके किसी एफआईआर शुदा बंदे को, किसी क्या कहते हैं वो जो मफरूर बंदे को, इधर मेरी बात सुने, वो किधर गया? रगड़ा देने वाला, रगड़ा लगाओ रगड़ा, अब गया दो दफा थाने, ठीक हो गया। देखो अब कहता है तुझे क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके पट्टी करा ली। कहता 6 गोलियों वाला बंदा साल भी नहीं उठता है जी। जिसको 6 गोलियाँ लगी हैं ना, 6 गोलियाँ लगी हैं, वो साल भी नहीं उठता। जिसकी पंडली एक दफ़ा क्रॉस कर जाए गोली और डैमेज हो जाती है, बंदा चल ही नहीं सकता। क्या कहते हैं जी?
अभी जो इन्फ्लेशन है, जितनी महंगाई है, वो भी सियासी अदम इस्तेकामी की वजह से यार है। आप इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, तो इस्तेकाम किस पार्टी की वजह से मुल्क में नहीं आ रहा? ये इख्तिदार और जो अपोजिशन तो मेरे ख्याल में कोई है ही नहीं है जिसकी वजह से अदम इस्तेकाम है। मेरी बात सुने, अपोजिशन किसने छोड़ी है जी? मैं असम्बली में नहीं जाऊंगा, वो सब नाहिल लोग हैं, गंदे लोग हैं, मैं बाहर बैठा रहूंगा। तनख्वाह पूरी लेते हैं, वो बेनिफिट पूरे लेते हैं, पेट्रोल के पैसे पूरे लेने हैं, तनख्वाह सारी लेने। मैं असम्बली में नहीं जाऊंगा भाई, 2-4 लाख तनख्वाह लेना, तू असम्बली को लो। अच्छा, उधर नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, एक सवाल, तोशा खाना केस के हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं, तोशा खाना केस के हवाले से मेरी राय ये है कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी, तब जो यहीं से भी आपको कोई तोहफे तहफ़े मिलते थे, वो 25% पे आप उसको अपने पास रख सकते थे। इमरान खान की हुकूमत है, इन्होंने वो बढ़ा के 50% किए, ठीक है। अब उन पे इल्ज़ाम लगी है, गड़ी चोर, ये चोर, वो चोर का हम कोई अदालत तो नहीं हम उसके फैसला कर सकें, लेकिन अगर कहीं पे कोई साबित होती है बात, कहीं पे कोई उन पे जुर्म साबित हो जाता है, तो उनको ठीक ठाक एज़ पर लॉ सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। साबित हुआ है कि नहीं? तोहफों पे एक ऐसा तोहफा जिसमें खाना काबा बना हुआ और हीरे लगे हुए, उसको कभी नौजुबिल्ला बेचना ही नहीं चाहिए। एक आदमी कहते हैं, वो मैंने अखबार पढ़ा, कहते हैं दुनिया में एक ही घड़ी बनी थी वो, और कितने डॉलर की थी, इनको कीमत भी नहीं और नहीं थी। कहता खाना काबा वाली एक ही घड़ी बनाई थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने वो उसकी बेगम आई, उसको तोहफे में दी है। ये उनको पता है, वो जालिम औरत रास्ते में बेच दी थी। आपको नहीं लगता जो तोहफा देता है वो बड़ी मोहब्बत से देता है, तो वो उसका दिल नहीं दुखता होगा कि यार इन्होंने मेरा तोहफा ही बेच दिया? हाँ, ये बात आप सही कर रहे हैं कि जो तोहफे तहफ़ है, हम कहते हैं ना कि हम ये किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, ये हम किसी को नहीं बेचते। ये एक मतलब मोरल जो अखलाक से गिरी हुई हरकत उन्होंने जो भी किया वो किए। जिस हुक्मरान को अभी आया है उसकी हुकूमत में उसको बैठना दिया, लोगों को मतलब जनाब अली रास्तों में तंग किया गया, हॉस्पिटलों में बीमारों को मतलब जनाब अली दवा तक नहीं मिला, इसके धरनों की वजह से अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, तो इसको हुकूमत करने दे। सर, इलेक्शन तो अपने वक्त पे ही होने चाहिए, मगर बात यह है कि इलेक्शन होने का फ़ायदा क्या है? हमें पब्लिक को तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इलेक्शन होते हैं, जो भी आते हैं, आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, या नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, या PTI हो, इनमें से कोई भी हुकूमत आती है, पब्लिक का कोई नहीं सोचती। मगर फिर भी एक चीज़ अगर आप देखें, जो नून लीग की हुकूमत रही है, उसमें तकरीबन टाइम में जितने भी एक्शन हुए हैं उनमें तकरीबन वो काम मुकम्मल हुए हैं, ठीक है। आपका लोड शेडिंग का इशू था वो क्लियर हुआ, आपका गैस का इशू था वो क्लियर हुआ, आपका गवादर का मसला हल हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जो भी वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं या मेगा प्रोजेक्ट करते हैं, वो मुकम्मल करते हैं, वो उनको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। खान साहब नहीं करते? खान साहब ने आज तक क्या किया मुझे बताएं ना। 5-3.5 साल की हुकूमत के अंदर खान साहब ने सिर्फ इतना ही किया है कि मैं आज ये करूँगा तो कल उस बात से यू टर्न हो जाता है। उन्हें डॉलर का नहीं पता होता, सुबह उठ के वो TV देखते हैं तो उन्हें पता चलता है जी आज डॉलर की कीमत ऊपर चली गई। उनके वजीर ख़जाना ने आज तक उन्हें कब बताया कि जी डॉलर का ये रेट चल रहा है, या मार्केट में जो आपका अनाज है, राशन है, उसकी प्राइजेस कितनी अप हो गई हैं। आम बंदा जो 400 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो 530 रुपये का ऑयल पैकेट कहाँ से ख़रीदेगा? मुझे आप इस चीज़ का सवाल का जवाब देना। कोई भी हुक्मरान है ना, वो आके अपने बारे में सोचता है, पब्लिक के बारे में नहीं सोचता। हमें सिर्फ वही हुक्मरान चाहिए जो पब्लिक के बारे में सोचे, और हम नेक्स्ट टाइम अब वोट उसे ही देंगे जो पब्लिक के बारे में सोचेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आज का प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन की बात हो रही है कि इसका फैसला आवाम को करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने बोझ उठाना है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, और उन लोगों को आगे आना चाहिए जो इस मुल्क के बारे में सोचें, ठीक है ना। जिसने भी सोचना है हमने उसको सपोर्ट करना है। हमने अपना खान देखना है, ना हमने शेर देखना है, ना हमने तीर देखना है। हमने उस बंदे को देखना है जो न्यू जनरेशन हो, जो एजुकेटेड हो, जो एजुकेशन रखते हो और जो हर चीज़ को समझते हो। उन लोगों को हमने सपोर्ट नहीं करना जो सिर्फ अपने आप को समझते हो, पब्लिक को ना समझते हो। बहुत शुक्रिया नाजरीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक के फौरी बाद हम और भी अपने भाइयों से बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के एक मशहूर बाज़ार में मौजूद हैं। एक दुकानदार भाई मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शम्स भाई, ये बताएं कि खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन होने चाहिए, और मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि अपने मुकर्ररा वक्त में हो, अक्टूबर में हो। आपकी क्या राय है? ऐसे ही होना चाहिए। PTI ने कितने दावे किए थे, 50 लाख की पता नहीं नौकरियां,
कितने करोड़ की वो घर वगैरह ये 50 लाख घर और हाँ जी, करोड़ वही ना वही चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो मुझे कोई ऐसा कोई एक घर बता दे, एक बंदा बता दे कि इनको ये घर मिला हो या किसी को नौकरी मिली हो। नहीं मिली है। वो तो कहते हैं हमने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए, बड़े बड़े एहसास प्रोग्राम, काफ़ी एहसास प्रोग्राम तो बेनज़ीर का प्रोग्राम था, नाम चेंज कर दिया ना, अब थोड़ी सी अमान बढ़ाया होगा। हेल्थ कार्ड पे क्या कहेंगे आप? हेल्प कार्ड ज़रूरी नहीं था, आईडी कार्ड पे इशू करते भाई, आईडी कार्ड से बना लेते हैं। अब गवर्नमेंट के अस्पताल में सरकारी होते ना, ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं सरकारी होते हैं ना, अब इन्होंने हेल्थ कार्ड का रख दिया है। यानी कि खान साहब की ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं आप समझते हैं वो ऐसे ही है? वैसे ही है, एक नाम एक चीज़ है, उसको नाम दिया अपना, बस एक ही है। मुल्क पाकिस्तान का एक आइन बना है, तो उस आइन के तनाजुर में रहते हुए हमें चाहे कि हम जो आइन कहता है उस लिहाज से इलेक्शन करें। अगर जैसे खान साहब कहते हैं कि वक्त पे पहले इलेक्शन होने चाहिए, फिर आने वाला हर अवामी लीडर ये कहेगा कि हमारी मर्ज़ी और हमारी मंशा के मुताबिक इलेक्शन हो जाए, तो रवायत बन जाएगी कि भाई फौरी इलेक्शन, हर बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, कोई भी लीडर के भाई इलेक्शन फौरी होने चाहिए। इसलिए जो हमारे लिए सबसे मुकद्दम मुल्क का जो आइन और कानून और दस्तूर है वो है, कानून को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तोशा खाना केस के बारे में जानते हैं आप? नहीं है, देखो ये तो एक बात है सुनी सुनाई, जैसे इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन हरीफ को जिस तरह कहते थे, चोर डाकू के नाम से उनको पुकारते थे, इसी तरह ये तोशा खाना भी उनका एक सियासी खेल हो सकता है, दोनों अतराफ से जिस तरह खेल। तो खान साहब ने खुद बताया है ना कि मुझे गिफ्ट मिले और मैंने उसको जो भी हुकूमत के जो लॉ के मुताबिक उसको सेल किया, मतलब लॉ से बाहर कुछ नहीं किया लेकिन गिफ्ट को बेचा। नहीं, देखो खान साहब अगर ख़ुद इकरार भी कर रहे हैं और साथ में खान साहब रियासत मदीना का नाम भी ले रहे हैं, तो जहाँ पे रियासत मदीना के बानियों को अगर हम देखें तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गवर्नर के ख़िलाफ़ इस बात पर सख्त एक्शन उठाया था। तो रियासत मदीना के कानून के लिहाज से तो खान साहब को जो कह रहे हैं कि मैंने कानूनी तरीके से लिया, उसमें कम मालियत के साथ जो तोशा खाने से चीज़ें उठाई, वो मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब है। इस वक्त तो इलेक्शन का जो है ना वक्त नहीं है, क्योंकि सिंध में बलूचिस्तान में सैलाब है, 2-2.5 करोड़ बंदा जो है मुतासर है, वो किधर से वोट डालेंगे। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है हमारी। अभी ये इलेक्शन पे को अरबों रुपया खर्च आता है, अभी इलेक्शन कराएंगे तो ये मुल्क वैसे ही जो है ना मईशत हमारी बैठ चुकी है। अभी तो इलेक्शन का टाइम नहीं है, 7-8 महीने हैं, ये निकाल लें, उसके बाद अपने वक्त पे इलेक्शन करा लें। 8 माह में मईशत बेहतर हो जाएगी? बेहतर तो नहीं होती नज़र आती, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, बेहतर हो जाए, कोई उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। कैसे होगा? इस्तेकाम तो नज़र आ नहीं रहा, तो ये दिन ब दिन हालात ख़राबी की तरफ। ये तो और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, अगर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे हालात। आप कहते हैं अपने वक्त में हो? वक्त पे होने चाहिए, अभी थोड़ा सा वक्त रह गया है। ये तमाम पार्टियों को चाहिए कि सब्र तमल से काम लें और ये जो है ना इंतज़ार कर लें। 7-8 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता, इनकी भी कारकर्दगी आ जाएगी और इलेक्शन के बाद जो जीतेगा उसकी भी कारकर्दगी आ जाएगी। इलेक्शन इसलिए फौरी होनी चाहिए क्योंकि इनसे जो है ना मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा, मुल्क के जो हालात है वो दिन ब दिन जो है ना ख़राब होते जा रहे हैं। तो जो है ना इसलिए जितना जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए, जो भी मतलब फुल मेजॉरिटी में जो भी पावर में आता है उनको हुकूमत देनी चाहिए। और जो सारी मखलूक हुकूमत बनी है, इनके जो है ना बस की बात नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं संभला जा रहा। हर तरफ हालात ख़राब है, मतलब जो है ना मतलब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खान साहब की हुकूमत से आप मुतमईन थे? वो तो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। ये नहीं कि कोई इस तरह हमारी ज़ाती मफादात है, लेकिन कम अज़ कम जो है ना बहुत ज़बरदस्त जा रही थी। अभी अगर वो इस टाइम वो मौजूद होता ना तो हालात बहुत सेट होते, क्योंकि अभी जो है ना देख पेट्रोल को हालात चेक करो, 250 पेट्रोल, उस टाइम जो है ना 150 होते। अभी अगर वो खान साहब मौजूद होता तो पेट्रोल काफ़ी बेहतर, मतलब मुल्क के हालात भी काफ़ी बेहतर होते। अभी एक शहरी मुझे कह रहे थे कि नून लीग कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करे, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट है या मेगा प्रोजेक्ट है, वो शुरू भी फौरी होता है और कंप्लीट भी होता है। यानी वो जो भी बात करते हैं पूरी करते हैं। खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ये तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अभी ये जो आप इत्तेफाक अगर नहीं करते, खान साहब के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स मुझे गिनवाएं। पिछले 3.5 साल में खान ने जो काम किए ना, वैसे तो कौन कौन से, वैसे तो बज़ाहिर वो लोगों को नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसने इतना वो नहीं किया है, हाईलाइट्स नहीं किया है। लेकिन जो है ना डैम पे इसके दौर में काम शुरू हुआ है और माशाल्लाह काम अभी भी जारी है।
और बाकी भी अगर देखा जाए छोटे छोटे काम जो होता है वो नज़र आता है ना। नज़र आता है बिल्कुल। लेकिन उसके टाइम में जो है ना काफ़ी मतलब पुलिस भी मतलब बहुत ज़बरदस्ती गलत काम करते वक्त वो डरती थी। अभी जो है ना हर तरफ से चोर बदारी है, मतलब पुलिस भी जो है ना अपना काम कर रही है और हुकूमत भी इसी तरह चोरों की है, मतलब हर तरफ से मतलब हालात ख़राब है। जो जिसको भी जो मिलता है वो लूटता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर भी जो बैठे हुए वो भी कोई फरिश्ते नहीं है। और खान साहब के टाइम में मैंने खुद मतलब वो किया है, पुलिस भी जो है ना काम गलत काम करते हुए सोचती थी कि यार ऐसा ना हो कि बात ऊपर तक चली जाए, तो वो डरती थी। और काफ़ी इस तरह काम हुए भी है, मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा इस तरह, तो मतलब गिनवाते प्रोजेक्ट आप कहते हैं बहुत हैं, लेकिन आपको गिनती पे आने अब अगर सिर्फ इस्लामाबाद की पिंडी के पूरे पाकिस्तान के में तो इस तरह तो पिंडी में अगर प्रोजेक्ट गिनवाए ना तो बहुत ज़्यादा है। गिनवाए ना, ये जो है ना, ये जो अभी हॉस्पिटल बन रहा था 500 बेड का, अभी मतलब मुकम्मल ही है, ये जो नहीं है शेख रशीद का। फिर उसके बाद काफ़ी इस तरह जो है ना प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल था उधर टीबी वाला हॉस्पिटल था, वो 6 रोड में नहीं है। काफ़ी इस तरह प्रोजेक्ट है। चले कोई बात नहीं। अच्छा, इतना तोशा खाना केस पे आपकी क्या राय है? तो शखाना केस पे क्या, ये तो जो है ना मतलब वही बात है, 7-8 महीने में इनको और कुछ मिला ही नहीं है, तो एक गड़ी मिली है और कोई बस प्रूफ नहीं है। अगर खान साहब कोई मतलब चोर होता या कोई इस तरह चक्कर होता तो वो खान साहब इधर ना होता, वो कहीं बाहर चला जाता, मतलब इधर उधर चला जाता। मतलब इनको बस सिर्फ गड़ी मिली है पूरे 7-8 महीने में, सिर्फ गड़ी। इलेक्शन फौरी होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है। प्याज का रेट देखें आप, लहसुन का देखें, आटे का देखें, घी का देखें, इन चीज़ों के रेट आप देखें, और 2500 या 3000 या 25,000 या 30,000 में तो गुजारा नहीं होता। अंडे का रेट पता करें आज क्या है। सबसे बड़ी जो बात है कि जो हमारे मुल्क की मईशत है वो डूब रही है। मईशत डूब रही है, इनकी वजह से हमारी किसकी वजह से डूब रही है? इस हुकूमत की वजह से डूब रही जो है। मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादियों की। उसकी वजह यह है कि जब ये इमरान साहब थे उस वक़्त हमारे पास जो मईशत थी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इनकी आने की वजह से इन्होंने अपना वो सारा जितना भी गंद था खाया हुआ है, बाहर चले गए हैं, वो इन्होंने सारा अपना साफ़ करा दिया है। नैब का कानून ख़त्म करके आपने तमाम जितने भी इनके केसेस सारा इंतहाई मुश्किल सारे ख़त्म करा दिए। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी होना चाहिए? फौरी होना चाहिए। अच्छा, ताकि जो भी अवाम फैसला करे ना, अवाम फैसला करेगी कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत से शहरी ये कहते हैं कि अगर आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, अपने मुकर्रर वक्त पे नहीं होंगे, तो कल तो कोई भी लीडर उठ के कहेगा नहीं, कल तो कोई भी उठ के कहे कि आज उसका दिल चाह रहा है वो भी इलेक्शन करा नहीं, तो ये हुकूमत चलने देते ना 5 साल। इन्होंने भी तो ऐसे ही किया है। इन्होंने कौन 5 साल हुकूमत को चलने देते, फिर देखते कि मईशत बैठ रही है कि नहीं। जरदारी साहब ने आपने महंगाई की बात की, अब देखें ना महंगाई की क्या हालत। तो खान साहब के दौर में महंगाई नहीं थी? ये तो हालत नहीं थी। 150 का पेट्रोल था, अब 250 रुपए का पेट्रोल है। प्याज का आज का रेट है 220 रुपए किलो, 1100 रुपए की 5 किलो आते हैं। 200-300 का प्याज था। गरीब का गुजारा तो इन चीज़ों पे है ना। आटा महंगा है, घी महंगा है, प्याज महंगा है, खाने की चीज़ें महंगी हैं। तोशा खाना केस पे आपकी राय क्या है? उस पे हम कुछ नहीं जानते सर। देखें जो इनसे पहले थे उन्होंने भी गाड़ियां ली हैं, जो इनसे पहले थे उन्होंने भी गाड़ियां ली हैं, उन पे तो कोई केस नहीं। अच्छा, आप दोनों भाई ये कहते हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए जी। हम तो कहते हैं अवाम की हुकूमत हो ना, जिसको अवाम बिठाएगी वो ठीक है। हमें किसी पार्टी से सरोकार नहीं है। इनकी हुकूमत आ जाए, हो सकता है कि आप कहते हैं कि फौरी हो जाए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए सर। नाजरीन, ये हमारे बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, और बहुत से शहरी कहते हैं अपने वक्त पे होने चाहिए। अब फैसला तो अवाम ने करना है, क्योंकि टैक्स अवाम ने देना होता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ ये भी तो मामला है, कल कोई भी लीडर खड़ा हो जाएगा, कहेगा हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन दूसरी जानिब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइम भी पूरा करने नहीं दिया। तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला है। और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर हुसैन। बाबर साहब, आप क्या कहेंगे, इलेक्शन फौरी होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, आपकी राय क्या है? मेरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत इनको दे दे, फौजी को, आर्मी को दे दें। इनके किसी के बस के काम नहीं है।
जो आता अपनी जेब भरता है वो गया, खाए इमरान खान है, खाए मुस्लिम लीग है, खाए पीपल्स पार्टी है। मैं कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नून का, कोई काम नहीं हुआ। मुझे कैंसर हो गया, मैं डेवो गाड़ी चलाता था, मैंने हर बंदे का दरवाज़ा खड़काया, किसी बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब फ्रॉड है। शौकत खाना में गया हूँ, 15 लाख रुपए जमा करवा दो, वहाँ से किधर से बंदा करे गरीब आदमी इलाज। इसने तो ठगा है, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया इमरान खान ने। इसने जनाब ऐसे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या किया मेरे भाई, मुझे ये बताओ क्या किया? खान साहब के हुकूमत में अभी भी अगर चेक किया जाए ना, 3.5 साल की हुकूमत में, उसमें हमारी जो बाहर मुल्क में जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब जो इज्जत बहुत बड़ी है। और वो जब बाहर जाता था कम से कम हमारी जो है ना तर्जमानी करता था अवाम की। यहाँ पे एक भाई मुझे कह रहे थे हमें मॉडलिंग नहीं चाहिए, ईमानदारी नहीं, हमें डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि आप मॉडलिंग कह रहे हैं, मॉडल बड़ा अच्छा है, लेकिन डिलीवरी कहाँ है? एक काम मुझे इमरान खान का बता दो कि ये काम हुआ है। वो एक मिनट सुनो ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। हेल्थ कार्ड उन्होंने दिया जी, फुद्दू पैसेंजर ताजा वलदार, हॉस्पिटल में जाओ, जाके बात करो, कार्ड ये कार्ड जी मुझे ये चीज़ है, ये आप इतने पैसे जमा करवाओ तो होगा इलाज। और किधरों दवाइयाँ, किधरों गरीब आदमी केड़े पासे जावे। मैंने दस के केड़ा कार्ड चलिया, मैंने दस किसी का ये आप सिर्फ बोल रहे, आप सिर्फ बोल रहे। वैसे तो हमारे केपीके में पूरे केपीके में हर किसी का सरकारी हॉस्पिटल में चलता है, यहाँ पे भी चलता है। प्राइवेट क्लिनिक भी दी हुई हैं केपीके में हर जगह। 12 लाख तक इलाज हो सकता है, हमने खुद किए हैं, ख्वाह वो खवातीन की डिलीवरी केसेस हो या बड़े से बड़े पेशेंट हो। ये आप डिलीवरी तो नहीं है ना, आपको हम इंसान है कि मेरी बात गवाही तो दे रहे हैं कि वो हेल्थ कार्ड उसने काम किया है, मगर सरकारी हॉस्पिटल में बताते खुद 25,000 रुपये का ऑपरेशन चंद दिन पहले करवाया है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया है। यहाँ पे ये क्या नाम है इसका, ये उली फैमिली नहीं है, यहाँ पे जो डॉक्टर नहीं बैठते हैं, नाम भूल गया हूँ, 6 रोड पे, यहाँ पे करवाया है। हेल्थ कार्ड के जरिए, हेल्थ कार्ड के जरिए करवाया है। अब आप क्या कहते हैं? सर मैं तो कहता हूँ यकीन करो, मैं खुद अभी भी ले चलो डॉक्टर के। देखिए यहाँ बहुत से लोग गवाही दे रहे हैं कि हेल्थ कार्ड काम करता है। 8 या तो मैं मुस्लिम लीग नून का था तब नहीं किया, उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। 8 महीनों में 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे इमरान खान साहब। अभी आपका 1 अरब, कल का रिपोर्ट है, 1 अरब खजाने में रह गया। 300 अरब जो सऊदिया, 300 अरब डॉलर सऊदी ने दिए थे, उसी पे वो मसनूई कर्जा जो लिया है हमने, उसी पे मुल्क पे चल रहा है। आपके गवादर पे चीजें रोकी हुई हैं, प्याज रोका हुआ है, लहसुन रोका हुआ है, तो आपकी चीजें आ नहीं रही पैसों की वजह से। मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। इसहाक डार ने हाथ खड़े, मुफ्ता इस्माइल ने हाथ खड़े कर दिए, फिर भी उसको चालू करते, फिर भी आप उन छोरों को डिफेंड कर रहे हैं जिनसे हमने जान नहीं छोड़ी। क्या बोला है, मैं किसी चोर को डिफेंड मतलब सपोर्ट नहीं कहा, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहिए, बेकार है, कहते हैं सब चोर अपनी जेब पर देने थे ओगे। तो मुल्क कैसे चलेगा फिर? मंदे होने के जेब पर के लंदन में बैठे ना, ये तो मंदे हो ना। इमरान खान ने तो उसे टिकट देता है, 3 साल कोरोना रहे, फिर भी उन्होंने मुल्क को बंद नहीं किया। पूरी दुनिया में ये असर अभी भी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इमरान खान ने कंट्रोल किया है। इमरान खान के दौर में ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों डॉलर बेचते थे, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि बाहर मुल्क के पाकिस्तानी हमारे मुल्क में चलाने के लिए पैसे भेजते हैं। वो पैसे ख़त्म हो गए, आपका डिजिटल अकाउंट बंद हो गया, क्योंकि भरोसा नहीं है इम्पोर्टेड हुकूमत पर। अगर ये किधर गए? 12 पार्टियों के चोर इकट्ठे आए, वो ले गए। वो चोर जो यहाँ से निकला, बोले ना सर, निकला यहाँ से किस वजह से निकला? करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की। एक मिनट यार, एक मिनट, ये घड़ी चोर की बात कर रहे हैं। तोशा खाना केस पे आप क्या कहते हैं? तोशा खाना केस पे, एक मिनट, पूरे 8 महीनों से वो केस ढूंढ रहे थे कि इमरान खान के ऊपर क्या करें, कौन सी करप्शन का केस, कोई करप्शन नहीं मिली। फिर वो गड़ी जिसके 50% उन्होंने तोशा खानों में जमा कर दिया। तोशा खाना में कोई भी भाई आपको गिफ्ट देता है और कोई मुल्क का सरबराह देता है, वो कितने प्यार से, एक मान से देता है। क्या आपको किसी का गिफ्ट बेच देना ये मुनासिब बात है? एक मिनट, BMW गाड़ी किसको मिली थी? आसिफ अली जरदारी को। कर रहा मैं, एक मिनट, इस बात का पहले जवाब दें। एक मिनट, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि आपको कोई आपका भाई गिफ्ट दे जी, और बड़े प्यार से दे, आप वो गिफ्ट बेच दो, आपके भाई को कैसा लगेगा?
अगर इमरान खान को डायरेक्ट गिफ्ट मिली होती वो अलग बात है। ये वज़ीर आज़म थे, सऊदी अरब गए, वहाँ से एज ए वज़ीर आज़म उनको गड़ी तोहफे में मिली जो कि तोशा खाना में जमा होनी थी। एज आ प्राइम मिनिस्टर भी उसको बेचना चाहिए। जी जी जी, बेचना चाहिए, बिल्कुल बेचना चाहिए। ये 20% जमा होती थी, लेकिन खान साहब ने उसको 50% जमा करके 50% जमा करने के बाद भेजा है। पहले जो है ना नून लीग वाले और पीपी वाले चोर, उन लोगों ने तो 10 रुपए की जो है ना जमा नहीं करवाया, सीधा सीधा उन लोगों ने भेजा है। आज वो नवाज शरीफ कहाँ है? इमरान खान गोलियां खाने के बावजूद भी जो है ना इसी सरजमीन पे जिंदा है वो, फिर भी वो जो है ना जलसे में हर चीज़ में वो जो है ना इन्वॉल्व होता है। ये हमारे जो करप्शन करते हैं बड़े बड़े लोग हैं ये सियासी, ये खा के लंदन में जाके फ्लैटें बनाते हैं, वो किसका हक है? वो सारे अवाम का हक है। ये तो ज्यादती है ना। शख्स जो अरबों रुपए इकट्ठा करके शौकत खानम बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, मैं हल्फिया कहता हूं कि मेरा लीडर इमरान खान चोर नहीं है। ये कहें कि नवाज शरीफ चोर नहीं है, मैं अभी हार मान लेता हूं। कहते ही नहीं, वो कह रहे हैं कोई हम भी कसम, एक मिनट हम सही नहीं के लिए तैयार हैं। इमरान खान चोर नहीं, हम हल्फ कर सकते हैं, आप हल्फ कर सकते हैं। नवाज शरीफ चोर नहीं है, जरदारी चोर नहीं है, इमरान खान चोर नहीं है। चंदा इकट्ठा हुआ, लोगों ने अपने जेवर बेचे, बन गया वो हॉस्पिटल। आओ मुझे इलाज करा दो, मेरा मुझे कैंसर है, चलो चलो इलाज होता है, करा ना, मैं तो कहता हूँ करा ना। आप मेरे साथ चलो, अगर इलाज नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। अभी चलते हैं, मैं करवाऊंगा। मेरे भाई 15 लाख रुपए वहाँ सुपारिश की जरूरत नहीं है। 15 लाख वहाँ ये नहीं है कि नून लीग का बंदे को वो नहीं करेंगे, वहाँ कोई भी पाकिस्तानी जाए उसका इलाज फ्री होगा। भाई बात सुनो जमा करवाओ तो इलाज। अच्छा बात सुनो, नहीं बगैर पैसों का। इलेक्शन कब होने चाहिए? एक मिनट। इलेक्शन फौरन इलेक्शन होना चाहिए। ये लोगों को ताकि मजीद मौका नहीं मिले। इन लोगों ने जो है ना IMF से जो है ना अपने मामला पूरे क्लियर किया है। अभी हर जगह में जाते ये रुसवा होके वापस चले आते, लिहाजा इलेक्शन फटाफट इलेक्शन होना चाहिए। 4 साल उसने हुकूमत की है, बहुत उसने तरक्की पहुंचाई है, खुदा का वास्ता है। ये मैं तुम्हारे 4 साल के बाद आप लोगों ने जो वादे किया था, नून लीग ने जो वादे किया था, हम जो है ना महंगाई खत्म करेंगे, हम ये करेंगे, क्या किया 4 सालों में? 70 सालों से जो इन लोगों ने टाके लगाए, कौन सी तरक्की हो गई? क्या तरक्की हो गई? कुछ भी नहीं हुआ है। नाजरीन बस भाई बस। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, जबकि मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादियों की है वो कहती हैं मुकर्ररा वक्त पे हों। आप क्या कहते हैं? सर मैं तो कहता हूँ कल ही हो जाए इलेक्शन। क्यों, उसकी क्या वजह? नया सेटअप आना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 8 महीनों में इन्होंने अवामी को एक रिलीफ बता दें इस हुकूमत ने दिया हो, कोई एक भी चैलेंज है मेरा सबके। आप खान साहब का 3.5 साल का मुझे बताएं मेगा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? सेहत कार्ड, और इसके अलावा? सर सेहत कार्ड गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके बाद देख लें, GDP देख लें, और ठीक हो गया। मईशत हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही थी। डिफॉल्ट लोग तो यहाँ बाहर मुझे कह रहे हैं उसके दौर में महंगाई पे पागल हो गए। और सर पागल हो गए थे तो इन्होंने आके चला ही कर दिया ना। इन्होंने कौन सा भी आके जो महंगाई मुकाम मार्च नहीं किया था, इन्होंने कौन सा रिलीफ दिया आवाम को बता दें। अच्छा, तोशा खाना केस, उस पर आपकी राय क्या है? सर तोशा खाना तो टेलीफोन पे बैठा टेलीतून करता है और जो है ना 3 घंटे में 500 करोड़ से ज़्यादा वो जो है ना जमा कर लेता है। वो 2-3 करोड़ रुपए की करप्शन करेगा, एक साइन कर दे तो कितने अरब रुपए अंदर कर सकते हैं। इन शरीफ ख़ानदान की तरह कर सकता है कि नहीं कर सकता, अक्ल काम करती है बंदे की। चलो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर उन्होंने 3.5 सालों में सिर्फ एक तोशा खाना निकाला तो बस सलाम है उनको। फिर मेरे ख्याल से जो हुकूमत कह रही है कि वक्त पर होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है वक्त पर ही होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि आधा से ज़्यादा मुल्क जो हमारा है वो सैलाब में भी डूबा हुआ है। वहाँ तो उनके पास अभी रहने के लिए मकान ही नहीं, वो वोट कहाँ डालने जाएंगे। और ये है कि हमने पूरे मुल्क के उस वक्त, क्योंकि जब के लिए 5 साल के लिए हमने असम्बली बनाई है, ये नहीं कि हर 4 साल के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएँ, 3 साल के बाद। इस पर अरबों रुपया खर्च होता है, वो इलेक्शन को फ्री नहीं हो जाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बल्कि हर शहरी का ये कि वो पूरे 5 साल के बाद होने चाहिए। अब जिसको मैंडेट है उसको हुकूमत करने का हक़ है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपने वक्त पे हो, बिल्कुल, लेकिन यहाँ बहुत से लोग बड़े जज्बाती होके कह रहे हैं फौरी हो, नहीं, वो उनकी वरना तो राय हम है। बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, नहीं, मईशत खत्म कुछ हो भी जाएगी। नहीं, उनके कहने से नहीं इलेक्शन होना। एक आदमी बाजिद हो कि मेरे कहने पर इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाए, ये नहीं हो सकता। आपके कहने तो पे टाइम पे भी नहीं होने गौरी साहब ये इलेक्शन में। कहने बोले पर नहीं, अभी मैंने कहा इनके कहने पे टाइम पे भी तो नहीं होने ना इलेक्शन, ये कहने टाइम पे हो पूरे 5 साल। अच्छा, ये बताएं कि तोशा खाना केस पे आपकी राय क्या है? हाँ जी, तोशा खाना केस जो है जी, उस पर मैं कहता हूँ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि अदलिया को उस पर, ताकि अगर वो मुजरिम है तो वो सामने शो किया जाए। आ जाना इधर, आ क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा शुरू में जो इंक्वायरी जो है शुरू से होनी चाहिए। तो खाना में नवाज शरीफ भी है और हमारे जरदारी साहब भी हैं। बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं, जो पहले मुल्क के सदर रहे, वज़ीर आज़म रहे, अहम मनसब पे रहे, उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। सबकी होनी, लेकिन जिसकी अब शुरू हो चुकी है उसकी तो कंप्लीट करें ना, उसका रिजल्ट तो दिखाएं ना। ये तो नहीं ना कि अब उसको छोड़ दें, नहीं जी शुरू से ले दें, कर लें, शुरू कर दें। इस तरह तो फिर किसी की भी नहीं होगी, अदलिया अब उसी पर लगी रहेगी, बाकी जो केसेस हैं वो कौन हल करेगा। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन फौरी होने चाहिए या अपने वक्त पे? अपने वक्त पे होनी चाहिए। क्या वजह उसकी? जो तरीकाकार एक मुतय्यन हुआ है उसके मुताबिक हमेशा होने चाहिए, आइन को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करें। खान साहब तो कहते हैं फौरी हो। खान साहब की अपनी राय है, हम अपनी राय दे रहे हैं आपको, आगे उन मानना ना मानना उनका काम है, अदारों का या जो चल रही है हुकूमत। हमारी राय ये है कि आइन वक्त में मुताबिक और वक्त पर हो। आइन को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तोशा खाना केस पे आपकी क्या राय है? तोशा खाना हो या कोई और क्राइम हो, क्राइम तो क्राइम है, मैं करूं, आप करें या कोई और करे, कोई नाम नहीं है। समझते हैं ये क्राइम है? क्राइम को क्राइम समझना चाहिए, ये क्राइम है तो उसके मुताबिक अमल करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने रावलपिंडी के शहरियों की। हम मेन बाज़ार में भी गए, अभी भी एक मार्केट में मौजूद हैं। आपने देखा बहुत से शहरी जो हैं बड़े जज्बाती थे, वो कह रहे थे कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक बड़ी तादाद ये भी कह रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हों, आइन के मुताबिक हों, आइन को फॉलो करना चाहिए। तो नाज़रीन, फ़ैसला तो आपने करना है, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम हमने कोशिश की कि आपकी राय लें, क्योंकि बोझ तो आपने उठाना है, टैक्स आपने देना है। हुकूमती जो मशीनरी इस्तेमाल होती है इलेक्शन में, वो आपके पैसों से होती है, तो फ़ैसला भी आपको करना चाहिए कि इलेक्शन कब होने चाहिए। तो नाज़रीन, इसी हवाले से और भी प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। चीफ कैमरामैन जरी अजीज़ के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।